हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक और लेक्चर करेंगे बेटा मैट्रिक स्पेस का। और वो क्या है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो समरस समुच्चय की परिभाषा ही है। समरस समुच्चय की परिभाषा क्या है? आपसे कोई पूछे कि अगर x, d एक दूरिक समष्टि है और उसका एक उपसमुच्चय a है जो समरथ है, तो आप क्या कहते हो कि a' क्या होना चाहिए? विवृत। यानी a का जो पूरक है वो क्या होना चाहिए? विवृत होना चाहिए। तो वही चीज़ अपने को प्रूव करनी है कि किसी दूरिक समष्टि x, d का एक उपसमुच्चय a समरथ है यदि और केवल यदि a' विवृत है। यानी a समरथ है तो a' विवृत है और a' विवृत है तो a समरथ है। वाइस वर्सा थ्योरम अपने को प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि a समरथ है। माना कि a समरथ है। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि a' विवृत है। अब तुमसे कोई कहे कि भाई कोई समुच्चय को विवृत प्रूफ करो, तो आप कैसे करोगे कि साहब a' का एक पॉइंट लेंगे x और उस x को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोलक खींचेंगे और वो गोलक यदि वापस a' में आ जाता है तो a' का वो इंटीरियर पॉइंट होगा और उस केस में a' क्या होगा? विवृत होगा। तो अपन यही चीज़ लिखेंगे सबसे पहले। तो कहते हैं सिद्ध करना है a' विवृत है। यदि सबसे पहले क्या हो सकता है? यदि a' रिक्त है, a' रिक्त है, ऐसा हो सकता है a' रिक्त आ जाए तो स्पष्टतः यह विवृत है। तो स्पष्टतः यह विवृत है। ठीक है, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। यदि a' अरिक्त है, यदि a' अरिक्त है तथा माना कि x बिलोंग टू a', x बिलोंग टू a', तब अब अपना मकसद क्या है? मकसद पता है ना कि x को केंद्र मानकर r त्रिज्या का गोलक खींचेंगे जो वापस किस में हो? a' में हो। ठीक है, तो कह रहा है यदि a' अरिक्त है तब माना कि x बिलोंग टू a', तब हर हालत में क्या होगा? x बिलोंग टू a', इट इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू a। ठीक है, और a को क्या लिया है? समरथ, और x किस में नहीं है? a में। तो a के सभी सीमा बिंदु तो a में होंगे अगर a समरथ है। तो अपन ने कल थ्योरम करी थी, तो इसका मतलब x जब a में नहीं है तो x a का सीमा बिंदु नहीं हो सकता। तो अपन क्या लिखेंगे? x a का सीमा बिंदु नहीं है चूंकि a समरथ है। a समरथ है, अपन ने ये चीज़ मानी है। ठीक है, a समरथ है तो इसके सभी सीमा बिंदु a में होने चाहिए, और वो ये कह रहा है x a में नहीं है तो x a का सीमा बिंदु नहीं हो सकता। ठीक है, और सीमा बिंदु नहीं होने की परिभाषा क्या मैंने जो रिमार्क में लिखाई थी? इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0 सच डैट SRX इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू 5। और इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0 सच डैट SRX इज कंटेन्ड इन a'। और ये सिद्ध करना था आपको। इट इम्प्लाइज a' विवृत है। जो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट अपन ने लिया है x, उसको केंद्र मानकर r त्रिज्या गोलक खींचा और वो वापस किस में आ गया? a' में। इट इम्प्लाइज a' क्या आ गया? विवृत। ठीक है, तो ये देखो कितनी सिंपल हो गई थ्योरम। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थ्योरम है, लेकिन आप अगर मन लगा के करोगे तो बेटा ये हो जाएंगी। फिर विलोमतः। विलोमतः क्या? ऐसे निशान बना दो आप कि माना कि a' विवृत है। अब अपन प्रूव करेंगे कि ये समरथ है a। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, कि a समरथ है। a क्या है? समरथ है। और a समरथ कैसे सिद्ध करेंगे? कि इसके सभी सीमा बिंदु किस में होने चाहिए? a में। तो उसके लिए अपन क्या मान लेते हैं? एक उल्टा रिजल्ट मान लेते हैं कि माना कि a' तो विवृत है परंतु a समरथ नहीं है। माना कि a समरथ नहीं है, उल्टी चीज़ मान रहे हैं। देखो तो उल्टा ही रिजल्ट आएगा। इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट x is such that x does not belong to A
तथा x ए का सीमा बिंदु है। अगर ए समव्रत होता तो आप क्या कहते कि ए के सभी सीमा बिंदु ए में हैं। अब आपने माना ए समव्रत नहीं है, तो कहता है एक ऐसा बिंदु x है जो किसी भी हालत में ए में नहीं है, लेकिन x ए का सीमा बिंदु है। x ए का सीमा बिंदु है, x ए का सीमा बिंदु है लेकिन x ए में नहीं है, तो ये किसी भी हालत में क्या होगा? समव्रत समुच्चय नहीं होगा। ये समव्रत समुच्चय नहीं होने की परिभाषा मैंने लिखी है। समव्रत समुच्चय की परिभाषा क्या होगी कि ए के सभी सीमा बिंदु ए में होते हैं। दूसरी परिभाषा है समव्रत समुच्चय की। एक परिभाषा तो ये है कि ये समव्रत है तो ए डैश विव्रत है, लेकिन अब वहाँ तो अपने को प्रूफ ही करनी है परिभाषा कि ए डैश विव्रत है तो ए को समव्रत प्रूफ करना है। तो इसकी जो वैकल्पिक परिभाषा है उसको अपन काम में ले रहे हैं कि माना कि ये समव्रत नहीं है, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स इज सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, तथा एक्स ए का सीमा बिंदु है। ठीक है, अब वो कह रहा है एक्स ए का सीमा बिंदु है और एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स बिलोंग टू ए डैश। एक्स अगर ए में नहीं है तो एक्स किस में होगा? ए डैश में, तथा ए डैश क्या है? विव्रत है। ए डैश विव्रत है, अपने को ए को समव्रत प्रूफ करना है। एक्स ए डैश में, ए डैश विव्रत है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच डैट एस आर एक्स कंटेंट किस में होना चाहिए? ए डैश में। ये विव्रत समुच्चय की परिभाषा है। ठीक है, कि एक्स को केंद्र मानकर एक विव्रत खोलक खींचोगे, और इस लाइन का मतलब क्या है कि इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच डैट एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या आएगा? फाई। भाई ये इसका उल्टा है बिल्कुल, जो लिमिट पॉइंट नहीं होने की परिभाषा आ गई है। और इसका मतलब क्या है कि इट इम्प्लाइज, अब ऊपर लिख रहा हूँ मैं, देखो ये तो दिखेगा नहीं, इट इम्प्लाइज एक्स ए का सीमा बिंदु नहीं है। इट इम्प्लाइज एक्स ए का सीमा बिंदु नहीं है। लेकिन अपन ने तो क्या माना है? एक्स को ए का सीमा बिंदु, परंतु यह अपने पूर्व कथन की एक्स ए का सीमा बिंदु है का विरोध है। और ये विरोध क्यों आया? अतः हमारा ए को समव्रत नहीं मानना गलत है। अतः हमारा ए को समव्रत नहीं मानना गलत है। अतः ए समव्रत है। तो ये बेटा एक और थ्योरम थी जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट थ्योरम है बहुत, और आपको हर हालत में इसको करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी हार्ड पड़ती हैं। एक तो थ्योरम कल कराई थी अपन ने कि ए के यदि सभी सीमा बिंदु ए में हैं तो ए क्या होता है? समव्रत होता है। और एक थ्योरम क्या है कि ए समव्रत है तो इसका पूरक विव्रत है। तो समव्रत समुच्चय की वैकल्पिक परिभाषा है ये। समव्रत समुच्चय की द्वितीय परिभाषा, एक परिभाषा तो क्या है कि ए समव्रत है तो इसका पूरक विव्रत है, और दूसरी परिभाषा क्या है? माना कि x, d एक दूरिक समष्टि है। ठीक है, a x का एक उपसमुच्चय है तथा a x का एक उपसमुच्चय है, तब a समव्रत कहलाता है। यदि इसके सभी सीमा बिंदु ए में हैं। किस में है? ए में है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को आनी चाहिए बेटा। समव्रत समुच्चय की द्वितीय परिभाषा, समव्रत समुच्चय की प्रथम परिभाषा, ए समव्रत है तो ए डैश विव्रत है। द्वितीय परिभाषा क्या है कि ए के सभी सीमा बिंदु यदि ए में हैं तो वो क्या कहलाता है? समव्रत समुच्चय। ठीक है, इसी तरीके से एक और परिभाषा है किसी समुच्चय का समवरक। किसी समुच्चय
का समरक, इसको बोलते हैं क्लोजर, क्लोजर ऑफ अ सेट। ठीक है, क्या है परिभाषा? माना कि x, d एक दूरिक समष्टि है, ये तो रटा रटाया वर्ड है, ठीक है। तथा माना ax का एक उपसमुच्चय है, ax का एक उपसमुच्चय है, तब a का समरक जिसे a बार से निरूपित करते हैं, a को अंतर्विष्ट करने वाले सभी समव्रत समुच्चयों के सरनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन, सरनिष्ठ के रूप में परिभाषित होता है। अर्थात वो कह रहा है भाई x, d एक दूरिक समष्टि है, ax का एक उपसमुच्चय है, तो a के समवृत्त को अपन किससे निरूपित करते हैं? a बार से। और वो कहता है a को जितने भी क्लोज सेट हैं दुनिया भर के, और वो a को क्या करते हैं? कंटेन करते हैं, अपने आप में समाहित करते हैं, मतलब a से बड़े हैं, ठीक है। तो उन सारे क्लोज सेट का इंटरसेक्शन ले लो, तो उन क्लोज सेट का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या कहलाएगा? a बार कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? a बार। और कैसे डिनोट करते हैं इसको? a बार इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ f इज सच दैट f समवृत्त है, ठीक है, तथा a किसमें कंटेन्ड है? f में, ठीक है। तो वो कह रहा है a यदि f के अंदर कंटेन्ड है तो f का जो इंटरसेक्शन है, जितने भी f हैं उनका इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? a बार। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए बेटा। तो ये क्लोज़र की परिभाषा मैंने आपको दी है, ठीक है। अब इसके बाद फिर थोड़ा सा मौका मिलेगा तो मैं कराऊंगा चीज़ें और आपको, और फिर देखते हैं बाद में चीज़ें।